बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया जो आपने ज़हमत की। जनाब अब्दुल हक क़मर साहब, नायब सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान यहाँ मौजूद हैं। हमारे बुनियादी रुकन और मरकज़ी साथी जनाब हाफ़िज़ खालिद अली ख़ान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जनाब सैयद अब्दुल रहीम साहब, जनाब सैयद समी साहब, ये मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 साल TRS की हुकूमत और फिर मौजूदा हालात पर आपसे कुछ बात करनी है। फिर तहरीक मुस्लिम शब्बान और मुसलमानान तेलंगाना का इन इंतखाबात में क्या रोल होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये बुनियादी उसूल है और उसके बुनियादी मकासद में ये बात है कि जिसने मस्जिद को गिराया हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, जिस हुकूमत ने मस्जिद को गिराया उसके साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान कभी खड़ी नहीं रही। आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक़्त समझिए कि कांग्रेस के साथ थी, लेकिन हमने पूरी रियासत में पूरी ताकत से कांग्रेस की मुखालिफत की। एनटी रामाराव को अपने स्टेज पर बुलाया और एनटी रामाराव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस वक्त तहरीक मुस्लिम शब्बान के नाम से। तो बात कहने की यह है कि जो मस्जिद गिराता है उसके साथ हम नहीं ठहरते। और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत मसाजिद को शहीद करने की जिम्मेदार है। आप बोलेंगे बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं अलाई पार्टी की तरफ से भी कि मस्जिदें बना दी गई और कांग्रेस ने मस्जिद नहीं बनाया था। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, जो अलाई पार्टी है, 10 साल कांग्रेस की जूतियों के पास बैठने वाले आज TRS की हिमायत कर रहे हैं और TRS अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही है। यह एक अहम सवाल है कि TRS भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही है और RSS और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ तहरीक मुस्लिम शब्बान की बुनियादी लड़ाई है और 3 दहों से ज़्यादा इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आए। तो वो जमातें जो RSS और BJP की पिच पर खेलती हैं, उसकी हिमायत और तायद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं पर्दे के पीछे कौन कौन रब पैदा करा, क्या क्या ऑफर्स दिए गए, क्या क्या बातें हुई, वो बातें तो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन याद रखिए कि हमारी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है। हमारी पूरी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है और हम मिल्लत के लिए कुर्बानी देते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए कभी कोई बात कभी नहीं सोचे, ये बुनियादी बात है। अब सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद हैं, बड़ा ढंडोरा पीटा गया आज पहली मर्तबा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी का अजीमुशान कारनामा है, जिसकी जहद मुसलसल के नतीजे में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तामीर हुई और 1 मिलियन सिग्नेचर्स कैंपेन तेलंगाना के अजला में, देहातों में हमने चलाई थी। मसाजिद बनाए गए। मैं वो उलमाए इकराम जो कांग्रेस को, जो समझिए कि BRS के साथ खड़े हुए, वो सियासी लीडर्स जो टोपी पहनकर, शेरवानी पहनकर अवाम में जाते हैं, मेरी अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल करता हूँ आपका शुक्रिया जो आपने ज़हमत की। जनाब अब्दुल हक क़मर साहब नायब सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान यहाँ मौजूद हैं। हमारे बुनियादी रुकन और मरकज़ी साथी जनाब हाफ़िज़ खालिद अली ख़ान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जनाब सैयद अब्दुल रहीम साहब, जनाब सैयद समी साहब ये मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 साल TRS की हुकूमत और फिर मौजूदा हालात पर आपसे कुछ बात करनी है। फिर तहरीक मुस्लिम शब्बान और मुसलमानान तेलंगाना का इन इंतखाबात में क्या रोल होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये बुनियादी उसूल है और उसके बुनियादी मकासद में ये बात है कि जिसने मस्जिद को गिराया हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, जिस हुकूमत ने मस्जिद को गिराया उसके साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान कभी खड़ी नहीं रही। आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक़्त समझिए कि कांग्रेस के साथ थी, लेकिन हमने पूरी रियासत में पूरी ताकत से कांग्रेस की मुखालिफत की। एनटी रामाराव को अपने स्टेज पर बुलाया और एनटी रामाराव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस वक्त तहरीक मुस्लिम शब्बान के नाम से। तो बात कहने की यह है कि जो मस्जिद गिराता है उसके साथ हम नहीं ठहरते। और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत मसाजिद को शहीद करने की जिम्मेदार है। आप बोलेंगे बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं अलाई पार्टी की तरफ से भी कि मस्जिदें बना दी गई और कांग्रेस ने मस्जिद नहीं बनाया था। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, जो अलाई पार्टी है, 10 साल कांग्रेस की जूतियों के पास बैठने वाले आज TRS की हिमायत कर रहे हैं और TRS अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही है। यह एक अहम सवाल है कि TRS भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही है और RSS और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ तहरीक मुस्लिम शब्बान की बुनियादी लड़ाई है और 3 दहों से ज़्यादा इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आए। तो वो जमातें जो RSS और BJP की पिच पर खेलती हैं उसकी हिमायत और तायद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं पर्दे के पीछे कौन कौन रब पैदा करा, क्या क्या ऑफर्स दिए गए, क्या क्या बातें हुई, वो बातें तो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन याद रखिए कि हमारी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है। हमारी पूरी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है और हम मिल्लत के लिए कुर्बानी देते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए कभी कोई बात कभी नहीं सोचे, ये बुनियादी बात है। अब सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद हैं, बड़ा ढंडोरा पीटा गया आज पहली मर्तबा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी का अजीमुशान कारनामा है, जिसकी जहद मुसलसल के नतीजे में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तामीर हुई और 1 मिलियन सिग्नेचर्स कैंपेन तेलंगाना के अजला में, देहातों में हमने चलाई थी। मसाजिद बनाए गए। मैं वो उलमाए इकराम जो कांग्रेस को, जो समझिए कि BRS के साथ खड़े हुए, वो सियासी लीडर्स जो टोपी पहनकर, शेरवानी पहनकर अवाम में जाते हैं, मेरी अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं